हेलो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ स्टोर के बाज़ार में क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जब भी वो स्टोर आते हैं तो उनको वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती या उनको पता नहीं होता कि यहाँ का बाज़ार कहाँ पर है और वहाँ से क्या मिलता है। और इसके अलावा आज हम आपको दिखाएंगे कि स्टोर बाज़ार के अंदर के क्या मसाइल हैं, वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब नारायण तक आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा खाना भी मिलता है, फार्मेसीज़ भी मिलती हैं, हर सहूलत भी मिलती है। लेकिन स्टोर में क्या है और क्या नहीं, आज का व्लॉग इसी पे है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बाजार के जिस मेन पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, ये बेसिकली स्टोर बाजार का जो मेन चौक है ये वो है। और जो सयाह आते हैं स्टोर, ज़्यादातर उनका यही कहना होता है कि यहाँ पे कोई बाज़ार नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं है, यहाँ पे शॉप्स नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप किसी पहाड़ पे अगर आपने स्टे किया हुआ है तो आपको नहीं पता होता कि बाज़ार कहाँ है। मैं खुद आपको बता चुकी हूँ कि 5-6 दफ़ा आ चुकी हूँ और मुझे नहीं पता था इस बाज़ार के बारे में, क्योंकि हमें रेस्टोरेंट में ही और होटल में ही हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर होटल्स हैं। वो पीछे बैकग्राउंड में ज़रा ऊपर ऊंचा वो भी दिखाएं कैमरामैन। और साथ में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शॉप्स हैं। दुनिया की हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। मेडिसिन मिलेंगी, कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स हैं, फल सब्जियाँ, हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान का ये मसला है, ये सिर्फ स्टोर का मसला नहीं है कि जब लोग जाते हैं शॉप्स पे, वो जब पूरी कीमत अदा करते हैं तो चीज़ें उनको नकली मिलती है। अब इस इलाके में मैं देख रही हूँ कि वो सर्फ के पैकेट से लेके शैम्पू के साशेज तक और घी के टिन से लेकर और जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलावट वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो आटा यहाँ पर मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो आटे में से सारी जो असेंशियल्स हैं वो निकाल के वो खाली जो मैदा रह जाता है ना, हम भी 15 दिन से यहाँ पे वो मैदे वाला आटा खा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे अफरीदी साहब कि जो नकली चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और फिर इतनी महंगी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ तक चीज़ों की रसाई मुश्किल है। और क्योंकि चीज़ों की रसाई मुश्किल है तो लोग जो हैं वो कीमत ज़्यादा अदा करके भी नकली चीज़ लेते हैं। जी, ये अस्टोर का अलमिया रहा है रोज़ अव्वल से। सब स्टैंडर्ड चीज़ों के हवाले से मैं ये कहूँगा पूरे पाकिस्तान का ज़िला स्टोर हब है। जो कोई एशिया मतलब कोई चीज़ें कहीं पे बिकती नहीं है। एक सिकरदू की मिसाल है कि कोई 3-4 साल पहले एक ट्रक पकड़ा गया अंडों का, रबड़ के अंडे जो थे वो वहाँ पकड़ा गया और वो वहाँ से उसको ज़िला बदर किया गया। तो वो पूरा ट्रक जो है, ट्रक के ट्रक इधर आके वो बिक गया। फिर यहाँ पे कोई पापड़ के हवाले से या इस तरह की जो यानी अक्सर जो चीज़ें हैं वो गैर मियारी। और ये तो पूरे पाकिस्तान के कहा कि अब हब बन चुका है स्टोर। तो यहाँ इस हवाले से मेरे ख्याल में अभी तक जो है गवर्नमेंट बिल्कुल भी, मैं ये समझूंगा कि इस चीज़ को रोकने में अभी तक नाकाम नज़र आ रही है। अब आगे हम कहाँ जाएंगे? आगे चौक है, आगे जा रहे हैं। यहाँ पे अभी मैं ड्राई फ्रूट की शॉप के बाहर खड़ी हूँ और स्टोर के अंदर तो डायरेक्ट आपको पता है हम लोग वजीर महल में रुके हुए हैं तो रोज़ाना एप्पल भी वहाँ से तोड़ के खाते हैं, वहाँ से बादाम भी तोड़ के खाते हैं, अखरोट भी। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितने फ्रेश किस्म के यहाँ पे अखरोट हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के अखरोट हैं ये, मुझे वो आम साइज़ के अखरोट नहीं लग रहे। ये देखें। और खजूरें हैं, छुहारे हैं, ख़ास किस्म का यहाँ पे जो है ना, ये मुझे लग रहा है शहतूत। अच्छा, खुबानी। यस, खुबानी जो है वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे डिफरेंट लग रही है। जो मैंने देखी थी ना वहाँ पे हुंजा में, वो थोड़ी ऑरेंज किस्म की होती है और ये ऑरेंज भी है और ब्राउन भी है। और खुबानी की कोई 5-6 इकसाम है, अगर आप दिखाएं, पास आके दिखाएं। ये बिल्कुल छोटी छोटी क्रश की हुई है और ये वाली जो है ये पूरी पूरी साबुत है। ये देखिए, पूरी साबुत है। और काफ़ी अच्छा ड्राई फ्रूट मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये देखें बादाम, और बादाम की भी बहुत सारी इकसाम है यहाँ पे। कागजी भी नज़र आ रहे हैं, दूसरे भी नज़र आ रहे हैं। और ये सब यहाँ के जंगलात से, यहाँ के पौधों से इन्होंने तोड़ के फिर ये शॉप्स तक आते हैं। काजू वगैरह हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। वो ब्लैक कलर का, आई थिंक ये अमलोक है, क्या है, खुश्क चेरी है यहाँ की। तो बहुत ही अमेजिंग मुझे लग रहा है। अच्छा, ये देखें ब्लैक ज़ीरा जो है ना, ये सिर्फ स्टोर में होता है और ये यहाँ का मेन प्रोडक्ट है। जी अफरीदी साहब। जी बिल्कुल, ज़ेरा जो है दिगर जो कुदरती वसाइल की तरह ये भी स्टोर का प्रोडक्ट है। और ये दुनिया भर में जो है ये इस्तेमाल होता है, सालन के लिए इस्तेमाल होता है और सब चाय में भी इस्तेमाल होता है। और इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। मुझे सर ये ब्लैक चेरी अपनी टेस्ट करवाइएगा, कैसी है? चेरी बस दे दें, थैंक यू।
अच्छा, इसके रेट्स बताएं। 800 रुपये किलो 800 रुपए किलो। किलो जी जी। ये ये जीरा। 2500 रुपये किलो। और देखो, ये वो जो है सामने खुबानी खुबानी 500 600 450 3-4 किस्में हैं उसमें। 450 की क्या किलो? किलो है जी जी। 500 वाला 600 वाला 750 वाला 3-4 अच्छा। किस्म की लेगी। अच्छा। और क्या उसे कहते हैं वो जो शहतूत है? शहतूत 500 रुपये के। 500 रुपए का। ज़बरदस्त। मैं साथ साथ यहाँ की चेरीज खा रही हूँ और यहाँ पे मुझे ये मिला है, ये पता नहीं क्या कढ़ाई हुई है, क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये दस्तकारी का काम है जी। अच्छा, और ये कितने कितने में बेच रहे हैं? ये 100 रुपए की किताब है, 100 रुपए की मशीन। मशीन क्या? फूल बनाने वाली सुई होती है। अच्छा अच्छा। 100 रुपए की। जी जी 100। तो स्टोर में अगर आप आए तो ये ज़रा डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। चेरी का टेस्ट करते करते आगे चलते हैं। अच्छा, आए ज़रा मैं आपको बेकरी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर किस तरह के केक्स मिलते हैं या यहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। आ जाए आपको दिखाऊं। ये तो जो रेडीमेड चीज़ें ये तो सब वही है ना जो हमारे पंजाब में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे इनके बिस्किट्स देखें, बिस्किट्स देखें और केक्स देखें। बेकरी आइटम्स में यहाँ पे बाकरखानी वगैरह, फ्रूट केक्स भी हैं यहाँ पर। दूसरे वाले केक्स मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। बन भी है यहाँ पर, ब्रेड भी है। और दूसरे वाले केक नहीं है, वो वाले पाइनएप्पल या चॉकलेट केक मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। ये चॉकलेट वगैरह इधर रखेंगे। नहीं नहीं, फ्रेश केक्स जो होते हैं। अच्छा जी, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बड़ी खस्ता हालत है और इस वक्त मैं खड़ी हूँ DHQ हॉस्पिटल स्टोर के सामने। और जैसा कि डॉक्टर साहब हमें पीछे चौक में मिले भी थे और उन्होंने बताया भी था कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। हॉस्पिटल के सामने जो ये बनी हुई हैं फार्मेसीज़, बहुत ही छोटी छोटी हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से फार्मेसीज़ नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो अफरीदी साहब भी बता सकते हैं क्योंकि ये यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के नेटिव हैं, इनको पता है कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं। ज़चकी के दौरान तो मैंने आपको बताया था कितनी सारी ख़वातीन की डेथ्स भी होती हैं, लेकिन अफरीदी साहब ने बताया था कि तकरीबन कोई 6 माह हो गए हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पे ऑपरेट्स हो रहे हैं, लेकिन एनेस्थीसिया का देखें यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। अफसोस की बात यह कि जिसका ऑपरेट हो रहा है उसको एनेस्थीसिया ही ना दिया जाए तो अफसोस की बात है। तो क्या कहेंगे अफरीदी साहब, आए ज़रा बताएं। जी मैम, ये इससे पहले तकरीबन कोई 5-6 साल पहले बहुत बुरा हाल था। जिस तरह वहाँ आपको बलाया इलाकों में बताया गया कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन गिलगित ले जाते हुए जो डिलीवरी की स्पेशली उनके रास्ते में जो है अमवात हो जाती थी और जच्चा बच्चा दोनों वो अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। मगर ये फिर वहीं की जो CM साहब अभी आए हुए हैं, साबिका CM साहब, उनके आने के बाद जो है यहाँ पे ऑपरेट भी हो रहा है और वो बेहोशी का डॉक्टर मौजूद है, या शायद किसी ने आपको बताया मौजूद है इस वक्त। और लेडी डॉक्टर्स भी हैं, कोई जो अल शफा और जो आगा खान में जो काम कर रही थी वो डॉक्टरों को 6 लाख पैकेज देके 5 से 6 लाख पैकेज देके यहाँ लाया गया है। तो पहले की बनस्बत यहाँ पे हालात ठीक हैं। कुछ चीज़ें हैं जिस तरह दौर जदीद के मुताबिक जो वोल्टेज की कमी है ये शिकायत शुरू से है और ये बरकियात का कसूर है। तो बाकी आल ओवर जो है पहले के बनस्बत यहाँ पे काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं। अलबत्ता बालाई इलाकों में इस वक्त भी वहाँ पे सहूलियात मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से बालाई इलाकों से यहाँ आते आते भी कई लोगों की ज़िंदगियाँ जो है शदीद ख़तरे में होती हैं। तो बहरहाल मैं जितनी भी यहाँ की इंतज़ामिया है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल्स होने चाहिए, यहाँ पे शॉप, सीवरेज, सड़कों का निज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर रेस्टोरेंट्स होने चाहिए। और जो खान साहब भी कहा करते थे और मौजूदा गवर्नमेंट्स भी कहती हैं और प्रीवियस गवर्नमेंट्स भी कहती थी कि जनाब हर सूरत हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देनी है, टूरिज़म को प्रमोट करना है। तो टूरिज़म ऐसे तो प्रमोट नहीं होता कि कोई भी सयाह जो है वो अपनी गाड़ी पे यहाँ आ ही ना सकें, क्योंकि रोड्स ही नहीं है तो आपको जीप्स हायर करनी पड़ती हैं। जब आपको जीप्स हायर करनी पड़ती हैं तो आपका बजट जो है वो बहुत अप चला जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए जो इंतज़ामिया है, और आपका भी फ़र्ज़ है कि तमाम लोग इकट्ठे होकर जो इलाके के लोग हैं वो जाया करें, और जब तक यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो जाए तो जो हुकामे वाला है उन तक बात पहुँचाते रहा करें। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि आप गुज़िश्ता 5 सालों से अस्तोर की भरपूर तर्जुमानी करते हैं और इसी वजह से काफ़ी लोग आपको अस्तोरी ही समझते हैं। और क्योंकि आपने ख़बरनाक में जियो का जो मारूफ प्रोग्राम था उसमें अस्तोरी लड़की का किरदार भी अदा किया। तो यहाँ पे मैं स्पेशली जो पाक फ़ौज है दिफाई एतबार से, क्योंकि ये अहम ज़िला है
और ये रोड भी दिफाई एतबार से भी अहम है, उनको भी नोटिस लेना चाहिए, दिलचस्पी लेना चाहिए और इस रोड को बनना चाहिए। बिल्कुल अभी तक जो है 1 साल हो गया है और इसकी फिजिबिलिटी अभी तक नहीं बन पा रही है। जो पैकेज 1 और 2 ये सुस्त रवि का शिकार है, ये हमारी बदकिस्मती है। और हम कौम बहसीत कौम हम तकसीम हैं, पूरी अस्तूरी कौम यहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के बाद, सरमाया हासिल करने के बाद ये सरमायाकारी और कहीं जाके करते हैं, जिसकी वजह से हम पसमंदगी के शिकार हैं। तो मैं ऑल ओवर यहाँ पे वज़ीर आज़म और स्पेशली मैं आर्मी चीफ और फोर्स कमांडर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो दिफाई एतबार से अहम अस्तूर वैली रोड एक अरसे से अभी नहीं बन रही साजिशों के शिकार है, तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये PSDP का मंजूर शुदा मनसूबा है और इसको फौरी तामीर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो देख लें, आगे मेरे हस्बैंड के साथ बैठ गए हैं। मैंने तो बहुत कहा था कि आप सेपरेट दूसरी गाड़ी में जाएं, कहते नहीं मुझे मोहब्बत ही बहुत है, मैंने इसके साथ ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, 100%। फरीदी भाई कैमरे को देख के हाथ हिलाएं। बिल्कुल जी। अभी आपको पता है यहाँ के इलाके के जो सेशन जज है ना, उन्होंने मुझे देखा, वो गाड़ी मोड़ के वापस आए। उन्होंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और जैसी आप हैं ऐसे ही रहना। तो अफरीदी साहब की तबीयत खराब हो गई वहाँ पे। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अफरीदी साहब के घर पे। इन्होंने हमारे लिए स्पेशल ट्राउट की दावत रखी है रात को। अभी हमें पिलाएंगे चाय, यहाँ की जो ख़ास चाय और कहवा वगैरह, और जो यहाँ की बेकरी आइटम्स होती हैं वो हम खाएंगे। पता नहीं अब खाएंगे भी कि नहीं, या ये हवा खिलाएंगे। यहाँ खाली चाय होगी। पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन कुछ अच्छा ही होगा। तो स्पेशल दावत पे जा रहे हैं जी हम। और जनाब जी ये देखें क्या क्या चीज़ें खाने के लिए, अनवाओ इकसाम की। ये क्या चीज़ है? अच्छा अच्छा, चिकन पीसेस हैं। और ये क्या चीज़ है? मंतू। मंतू? मंतू आटे की बनती है? अच्छा अच्छा, चले मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको। अभी हम खा रहे हैं नाशपाती, जो कि वहाँ से दरख्त से उतारी है और इतनी मीठी है, इतनी मज़ेदार है। मुझे लग रहा था शायद कच्ची है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये बाग जैसा, यहाँ पे मकई है, सब्जियात, यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां हैं, जिसमें यहाँ पे गाजर है, उसके बाद यहाँ पे शलजम है, गोभी वगैरह है, टमाटर है, मटर है और बहुत सारी यहाँ पे सब्जी, आलू है। तो ये हमारा अपना काश किया हुआ है। यहाँ पे इस तरह हम ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं, ख़ासकर उन अयाम में जहाँ जिस वक्त टेम्परेचर -15 से 20 तक होता है। आप ये देखें कि यहाँ पे प्रॉपर ना तो सीवरेज का सिस्टम है, ना गलियों के अंदर जो है वो कोई कारपेटिंग या कोई भी पक्का इसको किया हुआ है। और साथ ही जो है किसका ऑफिस है? ये म्यूनसिपल बल्दिया का, म्यूनसिपल कमेटी का, बल्दिया का ऑफिस है साथ ही। और अंदाजा करें कि यहाँ पे क्या हालत है कि नीचे ही कचरा सबने फेंका हुआ है। अफसोस की बात है, कोई यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतजाम है ही नहीं है।